नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित भट्ट में आपका स्वागत है। कई लोगों को यह डिसाइड करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। खासकर वो नौजवान जिन्होंने अभी अभी अपना कॉलेज समाप्त किया है, उन्हें यह कन्फ्यूजन रहती है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, किस तरह का अपना करियर पाथ चूज़ करना चाहिए। उनमें से कई लोग अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स की हेल्प लेते हैं और उनके पेरेंट्स और फ्रेंड्स भी अपने एक्सपीरियंस या फिर बाकी लोग क्या कर रहे हैं इसके बेसिस पे अपनी एडवाइस देते हैं और कई लोग सब कुछ भाग्य पर छोड़ देते हैं। आज हम एक ऐसे सिस्टमैटिक मेथड के बारे में जानेंगे जिससे कि हम अपने करियर पाथ को चूज़ कर सकते हैं, अपने गोल्स डिसाइड कर सकते हैं और उन्हें अचीव भी कर सकते हैं। इस मेथड को कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट की फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ मतलब हमारी खूबियाँ, हमारे सामर्थ्य और इनमें वो सभी चीज़ें आती हैं जिनमें कि हम बहुत अच्छे हैं। वीकनेस मतलब कमजोरियाँ, अपॉर्चुनिटीज़ मतलब अवसर एंड थ्रेट्स मतलब चुनौतियाँ। आप में से जो लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट रहे हैं उन्हें पता होगा कि स्वॉट एनालिसिस बिजनेस में स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। हम बिजनेस के इसी टूल को अपनी पर्सनल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम अपने गोल्स या करियर पाथ डिसाइड कर रहे हों तो ये आवश्यक है कि हम अपना स्वॉट एनालिसिस जरूर करें। इसका मतलब है कि हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी खूबियाँ और कमजोरियाँ क्या क्या हैं, हमारी खूबियों की वजह से हमें किस तरह के अवसर प्राप्त हो सकते हैं और अपनी वीकनेसेस की वजह से हमें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हमें ये सभी बातें अपने बारे में पता होंगी तभी हम एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। तो आइए अब देखते हैं कि हम स्वॉट एनालिसिस किस तरह कर सकते हैं। अपना स्वॉट एनालिसिस करने के लिए आप पेपर और पेन लेके एक एकांत जगह पे जाइए जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके। अब आप अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में सोचिए। ये आपकी खूबियाँ, आपके सामर्थ्य और वो चीज़ें हो सकती हैं जिनके लिए लोग आपकी सराहना करते हैं। आप इन सभी चीज़ों को पेपर पे लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे हो सकते हैं, उनकी परसेंटेज बहुत अच्छी हो सकती है, ये उनकी स्ट्रेंथ है क्योंकि ये उनको फ्यूचर में एडवांटेज देगी। वैसे ही कुछ लोगों के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, कुछ लोग किसी आर्ट में बहुत अच्छे हो सकते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे पेंटर हो सकते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं। ये सभी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। तो आपको गहराई से सोचना है कि असल में आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, आपकी खूबियाँ क्या क्या हैं। आपको ये सभी प्रॉपरली लिखनी है। जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स लिख लें तो उसके बाद आप अपनी कमजोरियाँ, अपनी वीकनेसेस देखिए। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बता सकता हूँ कि ये एक बहुत मुश्किल काम है। हम अपनी स्ट्रेंथ्स को तो इजीली देख सकते हैं पर अपनी कमजोरियों को देख पाना बहुत मुश्किल होता है। अपनी कमजोरियों को देखना और उन्हें एक्सेप्ट करना, ये इंसान की बहुत बड़ी खूबी है। अगर आप ये कर सकते हैं तभी आप अपनी कमजोरियों पे विजय पा सकते हैं। तो स्वॉट एनालिसिस के इस स्टेप में आप ईमानदारी के साथ अपनी कमजोरियों को देखेंगे और उन्हें एक्सेप्ट करेंगे और उनकी प्रॉपरली एक लिस्ट बनाएंगे। इसके बाद अगले स्टेप में हम ये देखेंगे कि हमारी स्ट्रेंथ्स की वजह से हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ या फिर हमें क्या क्या अवसर मिल सकते हैं। तो ये सब कुछ हमें बाहर देखना होगा। हम स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस अपने अंदर देखते हैं पर अवसर और चुनौतियां देखने के लिए हमें बाहर की तरफ देखना होगा। इसके लिए आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ की वजह से आपको किस किस तरह के अवसर मिल सकते हैं। इसी तरह आपको अपनी वीकनेसेस भी देखनी होंगी और वीकनेसेस की वजह से आपको क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं ये भी सोचना होगा। स्वॉट एनालिसिस के 4 स्टेप करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं और आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी राह में बाधाएं पैदा कर सकती हैं। और आपको ये भी पता लग जाएगा कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सफल होना है तो आपको किन किन कमजोरियों के ऊपर विजय पानी होगी। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसने अभी अभी कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है। उसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बहुत अच्छी नॉलेज है और जब वो लिंक्डइन, इंडीड, मॉन्स्टर या फिर naukri.com में देखता है तो वो पाता है कि उसके लिए बहुत सारे अवसर मौजूद हैं। पर उसकी वीकनेस ये है कि वो इंग्लिश नहीं बोल सकता। अब उसके कंप्यूटर स्किल्स की वजह से उसके पास बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में जाने के अवसर मौजूद हैं पर ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज के इंटरव्यू इंग्लिश में ही होते हैं। वो इन इंटरव्यूज़ को तब तक पास नहीं कर सकता जब तक कि वो अपनी वीकनेस के ऊपर विजय ना पा सके, क्योंकि अब उसे ये जानकारी हो चुकी है
कि अपनी वीकनेस की वजह से वो बहुत सारे अच्छे अवसर खो सकता है, वो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना शुरू कर सकता है। अगर उसे अपनी वीकनेस का ज्ञान नहीं होगा तो वो तभी उसके ऊपर काम करना शुरू करेगा जब उसे ऑलरेडी फेलियर्स मिल चुके होंगे। तो हो सकता है कई ऐसे अवसर खो जाएं जो ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही मिलते हैं। तो इसीलिए अपना स्वॉट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अब स्वॉट एनालिसिस को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेंथ्स लिखिए, फिर आप अपनी वीकनेसेस लिखिए, फिर आप देखिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स की वजह से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, और ये भी देखिए कि क्या आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि आपकी वीकनेसेस की वजह से आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए रेडी ना हो। तो आपको क्या करना होगा कि अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम करना होगा, तभी आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं। और लास्ट स्टेप में आप देखिए कि आपकी वीकनेसेस की वजह से आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपकी वीकनेस ऐसी है कि जिसके ऊपर विजय पाई जा सकती है, तो आप एक प्लान बनाइए कि किस तरह से आप उस वीकनेस को हैंडल करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई वीकनेस ऐसी है जिस पे आप विजय नहीं पा सकते, तो आप प्लान बनाइए कि ये वीकनेस आपकी राह में बाधा उत्पन्न ना कर सके। तो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि स्वॉट एनालिसिस की मदद से हम अपनी गोल्स और करियर पाथ चूज कर सकते हैं, और हम ये भी जान सकते हैं कि हमें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हम अपनी वीकनेसेस को हैंडल कर सकते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में सफल होने की राह पर चल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप फ्यूचर वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। थैंक यू वेरी मच।